हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आप देख रहे हैं इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर एंड वुड, ये क्या है इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग यह है कि ये पूरे विश्व को कवर करते, पूरा विश्व इससे ही बनता है। और यह जो है इतने 5 पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, इनका जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो एलिमेंट्स है। एलिमेंट से ही यह सब कुछ बनता है। नेक्स्ट वन, तो अब इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत सारा इसमें जानना आपके लिए ज़रूरी है। प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैटर, रिएक्शंस, ऑल दिस फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बट हम शुरू कर रहे हैं एटम से। तो एटम किसको बोलते हैं? सो द डेफिनेशन ऑफ एटम इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। तो एटम हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं एलिमेंट के। एलिमेंट का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसको हम एटम बोलते हैं। तो अब मॉलिक्यूल जानेंगे। तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? तो मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। तो 2 और मोर एटम्स टुगेदर आते हैं और इसका मॉलिक्यूल बनता है। द नेक्स्ट, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंसेस विच इज फाउंड इन द नेचर और अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट पे हमें एलिमेंट्स मिलते हैं और जो कि प्योर कंपोनेंट होता है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट, एक फंडामेंटल सब्सटेंस होता है। तो अब यहाँ पर एटम देखेंगे आप। तो एटम के कुछ यहाँ पर मैंने पार्ट्स भी दिखाए, जैसे कि न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन आर द रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। अब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? 2 और मोर एटम्स टुगेदर। तो ये टुगेदर जब आते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे कई सारे एटम्स दिख रहे हैं आपको, करीब यहाँ पर 7 एटम्स है। 7 एटम का मिलकर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, एक फुटबॉल दिख रहा है आपको, जो कि फुटबॉल नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उसको हम फुलेरिन्स बोलते हैं। आपने जाना होगा पहले या फिर नहीं जानते होंगे, लेकिन इस 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले इसके बारे में। कार्बन कंपाउंड्स एक हमारा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कार्बन का एक कंपाउंड है। एंड एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स हम इस चैप्टर में कंप्लीटली डिटेल पढ़ेंगे। इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट, एट द प्रेजेंट कंडीशंस देयर आर 118 एलिमेंट्स। अभी 118 एलिमेंट्स है हमारे पूरे विश्व में। और जब 18th सेंचुरी था तब ओनली 13 एलिमेंट्स पता थे हमें, बट लेटर ऑन देयर इज अ इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और अभी जो नंबर है हमारे पास वो है 118 है। तो अभी इनिशियली क्या होता था कि जस्ट जो इतने सारे एलिमेंट्स थे, 30 होंगे, 50 होंगे, तो जस्ट वहाँ पर 2 ही कैटेगरीज की जाती थी एलिमेंट्स की, एक तो मेटल्स एंड दूसरी नॉन मेटल। बट आगे चल के एक और उसमें ऐड किया गया जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या है? मेटल भी नहीं और नॉन मेटल भी नहीं, एक इसके बीच का एक पार्ट है, एक बीच की कैटेगरी है, तो इसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो साइंटिस्ट ने कुछ अलग सोचा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सोचने लगे और क्लासिफिकेशन पर और जोर डालने लगे। तो क्लासिफिकेशन उस टाइम में पॉसिबल हुआ, तो जानेंगे हम। सबसे पहले आता है टोबेराइनर्स ट्रेड्स। तो टोबेराइनर एक केमिस्ट है, एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने सबसे पहले जो भी उस टाइम के एलिमेंट्स नोन थे तो उन्होंने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले ये टोबेराइनर आए 1817 में, ये जर्मन साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस पता था उनको। एटॉमिक मासेस मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
तो उन्होंने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेड्स ढूंढे। ट्रेड्स मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स कैसे उन्होंने कुछ ग्रुप ढूंढ गए, तो जस्ट उनको 3 ग्रुप्स मिल गए, तो इसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। उनको ये नज़र आया कि जब हम वो 3 एलिमेंट्स एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लगाते हैं तो वहाँ पर जो मिडल का एलिमेंट है सेकंड नंबर का, फर्स्ट 3 अगर कंसिडर कर रहे तो सेकंड नंबर का यानी मिडल नंबर का जो एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक वेट या फिर उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड या फिर टर्मिनल नंबर के जो एलिमेंट्स है उनके एवरेज में होता है। तो इन्होंने यह ढूंढ लिया था, इसको डोबेराइनर्स ट्रेड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसको हम ए बोल रहे, दूसरा एक एलिमेंट है बी एलिमेंट है, और एक हमारे पास तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर बी बीच वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ए बी सी ऐसा लगाए। तो अगर हम ए एंड सी का अप्रोक्सीमेट एवरेज लेते हैं तो वो बी का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो यहाँ पर उनकी ये डिस्कवरी रही थी, इसको हम डोबेराइनर्स ट्रेड्स बोलेंगे। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। लिथियम एक एलिमेंट है, देन सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो ये डोबेराइनर्स का एक ट्रेड है। चलिए इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो लिथियम का वेट है हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक मास है हमारे पास 6.9, पोटेशियम का है हमारे पास 39.1। अगर हम इसकी एडिशन करते हैं, हमें बीच वाले का निकालना है, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर ट्रेड्स। तो इसका हम एडिशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एडिशन आता है 46। अगर 46 को हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, मीन्स हमें अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम इनके एडिशन के लिए, तो इनकी हमने एडिशन कर ली और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 23 है। तो ये एग्जैक्ट है, उनका जो अनुमान था, उनका जो कंक्लूजन था, तो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रेंड्स मिलता है डोबेराइनर का। चलिए दूसरे भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है, उन्होंने जो वो डिस्कवर किए थे, यही यूनिक एग्जाम्पल है। जितने भी उनके काल में एलिमेंट्स थे तो उन्होंने वो सर्च किया था और जस्ट उनको 3 ट्रेड्स मिले थे, जो कि पहला हमने देखा है। दूसरा यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तीसरा आता है हमारा हैलोजन ग्रुप से। हैलोजन मीन्स ग्रुप नंबर 17, हम बताएंगे बाद में, आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले और तीसरे का हमें एडिशन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो मिडिल का हमें मिल जाएगा। जस्ट वेरीफाई, क्रॉस चेक इट। ओके, द नेक्स्ट फेलियर्स ऑफ डोबेराइनर। अभी डोबेराइनर के फेलियर्स क्या क्या है, उसकी क्या क्या असफलता रही है। तो फर्स्ट वन, his idea of group of 3 elements did not obey for all elements। तो उनका जो आइडिया था 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना और पहले का तीसरे का एडिशन करने का और मिडल वाले का अप्रोक्सीमेट लाने का, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए उनका ये ऑबेज नहीं हुआ है। तो उन्होंने जस्ट 3 ट्रेड्स फाइंड किए। तो उनको उस टाइम पर जस्ट 9 एलिमेंट्स का ही क्लासिफिकेशन करना आया, बाकी एलिमेंट्स तो कहाँ गए, उनको ये बड़ा फेलियर मिल गया। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको, मतलब क्राइटेरियन फॉर एटॉमिक मास, ये भी गलत है। ओके, तो आप बोलेंगे कि ये डोबेराइनर को नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डोबेराइनर का मैंने यहाँ पर पिक्चर दिखाया और इस तरह से डोबेराइनर फेल हो गया और उसको टक्कर लेने वाला एक दूसरा साइंटिस्ट, ये भी देखते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स अपना ऑक्टेव्स का लॉ लेकर आते हैं। ऑक्टेव्स हम देखेंगे क्या होता है, आपको पता चलता होगा, लेकिन चलिए जानते हैं अब डिटेल में। तो न्यूलैंड्स आए, इंग्लिश साइंटिस्ट है, जॉन न्यूलैंड्स इनका कंप्लीट नेम है। तो उन्होंने भी यही किया, एटॉमिक मासेस का ही क्राइटेरियन यूज़ किया, बट थोड़ी सी डिफरेंट मेथड यूज़ की उन्होंने, ट्रेड्स का नहीं लगाया। तो 1866 में अरेंज किया उन्होंने एलिमेंट्स कुछ इस तरह से, जैसे कि डोबेराइनर ने किए थे वैसे ही किए। न्यूलैंड्स के टाइम पर 56 एलिमेंट्स नोन थे और उन्होंने भी यही किया, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर से रखा सारे एलिमेंट्स को एक उन्होंने कार्ड पर। और तो उन्होंने स्टार्टिंग किया था हाइड्रोजन एलिमेंट से। उस टाइम पर हाइड्रोजन
था, हाइड्रोजन इन्वेंट हुआ था। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक उन्होंने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया। तो उनको कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन मिले, तो उनको ये पता चला कि जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो 8 नंबर का जो एलिमेंट है तो सेम टू सेम वो प्रॉपर्टीज दिखाता है, सेम टू सेम उसका हैबिट दिखाता है पहले एलिमेंट के जैसा। तो चलिए इसको हम और डिटेल में जानेंगे, क्या है, कैसे प्रॉपर्टीज है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एलिमेंट्स का एग्जांपल्स ले रहे हैं। हाइड्रोजन, हेलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हियर फ्लोरीन एंड सोडियम। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर देखिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का हाइड्रोजन है और 8th नंबर का फ्लोरीन है। यहाँ पर दूसरी पेयर देखिए लिथियम एंड सोडियम। तो इनका आप रिलेशनशिप देखिए, ये फर्स्ट नंबर का अगर लिथियम लेते तो 8th नंबर का सोडियम आ जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि इन एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो उनका ये लॉ है, इसको हम बोलेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। तो ऑक्टेव्स क्या है ये मीनिंग फिर से हम ये मीनिंग आपको समझा देंगे। तो अब अगले एलिमेंट्स भी लिखते हैं हम। मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, potassium and calcium. These are the all elements Newlands arrange accordingly atomic mass, increasing of atomic mass. तो यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, न्यूलैंड्स ने बताया कि यह जो सिमिलैरिटी है जो कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट का जो है, तो उन्होंने ऑक्टेव्स इन म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स होते कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, टा, नी एंड अगेन सा। तो यहाँ पर उन्होंने ये सिमिलर कंपैरिजन किया कि जो कि हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। और तो न्यूलैंड्स को भी ऐसा लगा कि हाँ ये हमारे संगीत यानी म्यूजिक के अकॉर्डिंग चलता है या फिर उस तरह का ये ऑक्टेव्स है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते, आगे जानते लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूलैंड्स को। तो फर्स्ट लिमिटेशन, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जैसे कि मैं फिर से एक बार आपको रिपीटेशन दिख रहा हूँ, कैल्शियम को यहाँ पर हाईलाइट किया है, कुछ अलग दिख रहा है आपको कैल्शियम। तो कैल्शियम तक ही ये लॉ ओबेज होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं तो उनके बाद तो उन एलिमेंट्स के लिए ये लॉ ऑबेज नहीं होता। हाँ, न्यूलैंड्स ने क्या बताया कि इतने ही एलिमेंट्स है और इसी के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरे जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए कुछ बताया ही नहीं न्यूलैंड्स ने। दूसरे जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए टाइम के अनुसार, तो इनका जो ये लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। दूसरे जो एलिमेंट्स आ रहे थे तो वो एलिमेंट्स ऑबेज नहीं कर रहे थे। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। अब न्यूलैंड्स के फेलियर के बाद इनको टक्कर देने वाला और एक साइंटिस्ट आ गया और इनका नाम है मेंडेलीव। मेंडेलीव आ गए कि उनके पीरियोडिक टेबल के साथ, उनकी क्लासिफिकेशन मॉडल के साथ। तो वो देखते हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 to 1872. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. Mendeleev is the father of periodic table. तो इनको सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली। उनके टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे उन्होंने सक्सेसफुली क्लासिफाइड किए थे। चलिए देखते हम डिटेल में इसका स्टडी करते। तो मेंडेलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड अरेंजमेंट की, अच्छे से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, एक अरेंज किया। तो उन्होंने भी सेम ही क्राइटेरिया यूज किया, वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। तो उनको कुछ नज़र आए, जैसे कि डोबेराइनर को ट्राइडिन नज़र आए, न्यूलैंड्स को ये ऑक्टेव्स मतलब 8 एलिमेंट का ग्रुप नज़र आया। तो इनको कुछ अलग ही नज़र आया। मेंडेलीव को क्या नज़र आया कि एट द स्पेसिफिक टाइम, इस एक स्पेसिफिक टाइम पर क्या होता है कि एलिमेंट्स के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम दिखते, सिमिलर दिखते।
तो इनके अनुसार उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए जो कि हम ग्रुप देखने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडेलीव को। नेक्स्ट, तो चलिए मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल कैसे थे, कैसे फॉर्म हुए वो देखते हैं। तो मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने उनका पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उनके पास सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे, हर एक एलिमेंट को उन्होंने राइट डाउन किया अपने कार्ड पर। मेंडेलीव फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। अभी ये पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पर एक रिपीटेशन होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का। उनको ये प्रेडिकेट हुआ, उनको ये नज़र आया कि हाँ एलिमेंट्स में कुछ तो सेम होता है, कुछ तो सिमिलर होता है, और ये रिपीटेशन एक फिक्स इंटरवल, मतलब एक फिक्स इंटरवल में होता है। एलिमेंट्स के इतने एलिमेंट्स के बाद इतने एलिमेंट्स में ये होता है, तो उनको ये नज़र आया। स्टडी के अनुसार उन्होंने क्या किया, अपना एक पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक का मीनिंग क्या है, पीरियोडिक का मीनिंग है रिपीटेशन। एक इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद कुछ रिपीटेशन होती है तो इसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे कि क्लॉक, हमारा क्लॉक, हमारी जो वॉच होती है, हैंड वॉच बोलो, रिस्ट वॉच बोलो, या फिर हमारी क्लॉक जो है वो एक रिपीटेशन होती है। मतलब 12 बजते हैं तो फिर से वो 12 पर आता है, तो इसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक। या फिर सेकेंड हैंड जो होता है हमारा, तो वो पीरियोडिकली घूमता रहे, 1 मिनट के बाद वो फिक्स पोजीशन उसकी आता है। तो इसके अनुसार उन्होंने अपना एक लॉ स्टेट किया जिसको हम मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो वो यह लॉ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने ये लॉ स्टेट किया, इसको हम मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड में दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये सारा जो फल है वो एटॉमिक मासेस का उन्होंने ये बताया था। तो चलिए अब देखते हैं इनका पीरियोडिक टेबल। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, ये मेंडेलीव ने बनाया था, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है, जैसे कि 1 2 3 से लेकर 12 तक, इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज बोलेंगे। तो इनका उन्होंने नाम रखा पीरियड्स, तो इसको बोला उन्होंने पीरियड्स। एंड जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 8 तक, तो इसको वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं। तो उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने बोला है ग्रुप, इसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे नाम दिए थे उन्होंने। तो फीचर्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, ये देखेंगे। क्या क्या फीचर्स दिखाए थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, वो देखेंगे। इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, जैसे कि अभी मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अभी देखे, जो सीधा होता है, जो वर्टिकल होता है, इसको हम ग्रुप बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इसको हम पीरियड्स बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर फीचर हमारे पास, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। अभी देखा है आपको, अभी देखा है आपने, ग्रुप यहाँ पर 8 होते और पीरियड्स जो होते हैं वो 7 होते। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करना है आपको, ईच ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। अभी पीछे जाकर देख सकते हैं आप, जस्ट वीडियो को बैक लीजिए। तीसरा पॉइंट है, इन ईच पीरियड एलिमेंट्स आर प्लेस बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे वो, तो पीरियड क्यों, मतलब फर्स्ट अगर पीरियड देखते हो तो वो जो एलिमेंट्स उन्होंने हॉरिजॉन्टली रखे, एक अगला, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करके आगे जा रहे वो हॉरिजॉन्टली, तो उन्होंने एक एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एलिमेंट्स ऐड करते गए, वैसे एलिमेंट्स प्लेस करते गए। तो इन एनी पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स शोज रेगुलर ग्रेडिएशन। For example, metallic character decreases while non-metallic character increases. तो periods में क्या होता है, metallic character in decrease होता है और non-metallic character increase होता है, तो fixed है। तो चलिए दोस्तों, फीचर्स के बाद हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो कौन से मेरिट्स है, कौन से फायदे हुए हमें, या फिर कौन से एडवांटेजेस है वो देखेंगे। फर्स्ट वन, द पीरियोडिक टेबल सक्सीडेड इन क्लासिफाइंग ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। जितने भी उस टाइम पर ज्ञात एलिमेंट्स थे
उतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ये मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल का एक मेरिट्स है, ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है उनकी। तो सारे के सारे एलिमेंट्स, वहाँ पर 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पर, तो उन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में सक्सेस पाई है। दूसरा, in Mendeleev's periodic table, noble gases are placed in the separate group without disturbing the position of ऑलरेडी प्लेस्ड एलिमेंट्स। तो क्या हुआ था दोस्तों, नोबल गैसेस जो कि हेलियम, नियोन, आर्गॉन, ये जो एलिमेंट्स थे, जो कि ग्रुप नंबर 18 हम देखने वाले, तभी बताता हूँ लेकिन ये बार बार बोलने के लिए है आपको, ग्रुप 18। तो ये नोबल गैसेस जो कि अभी मैंने बताया हेलियम, नियोन, आर्गॉन वाले गैसेस, तो ये गैसेस पहले इन्वेंटेड या फिर डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो मेंडेलिव्स ने पहले ही उनको प्रेडिकेट करके रखा था और वहाँ पर ब्लैंक स्पेस भी रखा था उनके लिए, और जब उनका डिस्कवरी हुआ तब वो जो एलिमेंट्स है, वो जो नोबल गैसेस है, तो उनको उस पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया, इंसर्ट किया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द प्लेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी प्लेस हो गए थे, उनको डिस्टर्ब किए बिना वहाँ पर वो इंसर्ट किए गए। तो यह एक मेरिट है। तीसरा मेरिट है यहाँ पर, the vacant places present in the periodic table correctly predicated the existence of undiscovered element। तो उस टाइम पर उन्होंने वैकेंट स्पेसेस रखी थी कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि नोबल गैसेस की हमने देखा, लेकिन नोबल गैसेस छोड़ के जो बीच बीच में जिनका डिस्कवरी नहीं हुआ था, जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, तो उनके लिए भी उन्होंने वैकेंट स्पेस रखा था पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में। तो जब उनका डिस्कवरी हुआ तो वहाँ पर भी जो प्रेडिकेशन किए थे उनके प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल एंड फिजिकल जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ है, या फिर जो एलिमेंट्स जितने भी वैकेंट स्पेसेस रखी थी, तो डिस्कवरी होने के बाद वो स्पेसेस कंप्लीट किए गए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया है उन्होंने कौन से प्रेडिक्टेड किए थे। वो फर्स्ट है यहाँ पर इको बोरॉन, इको एल्यूमिनियम एंड इको सिलिकॉन, 3 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये 3 एलिमेंट्स को उन्होंने पहले से ही प्रेडिकेट करके रखा था, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। तो उन्होंने जब इका बोरॉन रखा था डिस्कवरी के बाद, उसका नाम हमारे पास है स्कैंडियम। देन इका एल्यूमिनियम जो उन्होंने नाम रखा था, जो वहाँ पर प्लेस किया था, उन्होंने ब्लैंक स्पेस रखी थी, वैकेंट स्पेस रखी थी, तो उसका नेम हमारे पास अब गैलियम है। एंड देन इका सिलिकॉन, तो इसका नाम है हमारे पास जर्मेनियम। Fourth point is the properties of predicated elements are discovered in the discovered elements were almost same। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 3 एलिमेंट्स देखे, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे ऐसे वैकेंट स्पेस, तो आफ्टर द डिस्कवरी दे इंसर्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पर जो उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताई तो वो एग्जैक्ट सेम निकल गई। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, यहाँ पर इका एल्यूमिनियम जिसको हम अभी गैलियम के नाम से जानते हैं, और उस समय उन्होंने 68 उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बताया था, जो कि हम जानते हैं अभी 69.72 आता है। तो अप्रॉक्सीमेट सेम है, उनका जो प्रेडिकेशन है डिस्कवर होने से पहले किया था वो अभी एग्जैक्ट सेम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। कोई भी थिंग है इस दुनिया में उसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, तो डीमेरिट्स कुछ है यहाँ पर मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के भी, तो वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है और अभी भी है, उसकी फिक्स प्रॉपर्टीज़ तो नहीं दिखती। मीन्स हाइड्रोजन डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखिए कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ सोडियम Na। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप HCl, यहाँ पर NaCl, H2O, यहाँ पर N2O, तो सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले वो सेम है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी दिखाता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि दूसरे टेबल में क्या है सिमिलरिटी। नॉन मेटल्स के बराबर ही हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज दिखाता है, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख सकते हैं यहाँ पर, वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल फेल्ड हुआ ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स करने में। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास डीमेरिट्स, जो कि है अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, जो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास है यहाँ पर 58.93 एंड निकेल का एटॉमिक मास है हमारे पास 58.71, जो कि यहाँ पर कोबाल्ट जो कि निकेल के पहले उस पीरियोडिक टेबल में
फिक्स किया था उसकी पोजीशन वहां पर पहले दी थी, जो कि यहाँ पर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो भी। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गए, जैसे कि ज़्यादा एटॉमिक मास है तो भी वो पहले प्लेस किया गया, तो ये एक ड्रॉबैक है या फिर डीमेरिट्स बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। तो दोस्तों जैसे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ग्रुप सेम है, ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। बट ऐसा भी हुआ है इस पीरियोडिक टेबल में जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज है तो भी उनको सेम ही ग्रुप में प्लेस किया गया है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीज इज अ मेटल विच इज प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल एक ग्रुप में तो नहीं हो सकता है, बट उन्होंने प्लेस किया, एक उनकी गलती, एक ड्रॉबैक एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट उसी एलिमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है हमारे पास, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स है जिनका अलग अलग एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन की जो उसकी संख्या है वो अलग अलग होती है। तो इनका क्लासिफिकेशन या फिर उनका पोजीशन फिक्स करने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है। तो अब जानते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सारे जो भी आइसोटोप्स है उस पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट की होती है, तो उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो हमें चाहिए कि हाँ ये एक ही ग्रुप में प्लेस होना चाहिए, एक ही फिक्स पोजीशन पर प्लेस होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसे है कि डिफरेंट वो उनके एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिक टेबल, तो ये डिफरेंट प्लेस करना जरूरी था। तो ये थोड़े से एम्बिग्यूटी बोलते, मतलब डिफरेंट सिचुएशन है कि सेम ग्रुप में डालना चाहिए या फिर डिफरेंट ग्रुप में डालना चाहिए, तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं करने को आया उनको। तो ये के ड्रॉबैक्स है और डीमेरिट्स इतने सारे हमने देखे, जो कि कंप्लीट 4 डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर दिए मैंने, जस्ट आपको ये पॉइंट लर्न करने, जैसे कि पहले देखा था वो दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर है हमारे पास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत कुछ सीखा है आपने इस वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हमने 3 मॉडल्स देखे। फर्स्ट वन इज डोवेराइन ट्रेंड्स, सेकंड वन इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स एंड थर्ड वन इज मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। आएंगे अगले वीडियो के साथ पार्ट नंबर 2 के साथ, उसमें आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंड गुड बाय।